जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त महीने का राशिफल लेकर। मिथुन राशि वाले जातकों, जैसा कि आप कमेंट के माध्यम से बोलते हैं और ज्यादातर मैं सुनता हूं कि आपकी किस्मत ही खराब है, आपके काम बन नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, आपका थोड़ा समय खराब तो था, लेकिन किस्मत खराब नहीं है, समय खराब है आपका। और वो समय भी अब छटने लगा है, काले बादल आपके ऊपर से हटने लगे हैं। आप ये मान के चलिए, कुछ महीनों की बात और है, फिर तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। मतलब ये मैं निश्चित तौर पर भविष्यवाणी कर रहा हूं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन इन थोड़ा समय जो रह गया है, इसमें भी अगस्त महीना आपके लिए बहुत ज्यादा सौगात लेकर आ रहा है, बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी स्थिति आपके लिए बना रहा है। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि यदि मिथुन है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेंगे, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, यंग हो, आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हो या व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, आपकी धन स्थिति की बात हो या आपकी संतान की बात हो या छात्रों की पढ़ाई की बात हो या आपकी विदेश यात्राओं की या विदेश सेटलमेंट की बात हो, हर विषय का आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। जो आपके मेन सवाल होते हैं किसी भी राशिफल को लेकर, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर हम ये देखें कि आपको इस महीने आपका सबसे ज्यादा ध्यान कहां रहना है या किस क्षेत्र पर आप अपना ध्यान ज्यादा ध्यान देंगे तो आपको विशेष तौर पर लाभ होगा, तो वो क्षेत्र है, सबसे पहले तो आपको कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। इस महीने की 21 तारीख तक, 21 तारीख तक आपको लोगों के संपर्क में रहने से वो प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। आप जितना जनसंपर्क में रहेंगे, लोगों के संपर्क में रहेंगे, आप किसी भी क्षेत्र के हो, मैं यहां पर व्यापार या नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, आप चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आप ऑर्डिनरी आदमी हो या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, पैसे वाले हो, डजंट मैटर, आप कुछ नहीं तो इस महीने में 21 तारीख से पहले की बात कर रहा हूं, आप थोड़ा अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश करें। उनसे या तो फोन पर बात करें या मिल लें। जिन लोगों से आपका ज्यादातर मेल जोल होता है, उनसे हमेशा टच में रहें। आपको कोई बहुत बड़ा शुभ समाचार सुनने को मिलेगा अपने किसी निकटतम व्यक्ति के माध्यम से, निकटतम व्यक्ति के द्वारा। और यदि इस महीने आप 21 तारीख से पहले कोई यात्रा का प्लान कर रहे हैं, छोटी मोटी यात्राएं, तो बहुत मौज मस्ती वाली रहनी है। अपनों के साथ की गई यात्राएं आपको एक अपनापन फील कराएंगी। और अगर ये यात्राएं कुछ मकसद के लिए है, व्यापारिक है, नौकरी के पर्पज से है, तब भी आपके लिए यात्राएं बहुत लाभकारी होने वाली हैं। तो 21 अगस्त तक का समय आप ये मान लीजिए थोड़ा भागा दौड़ी का है, मौज मस्ती का भी है, इंजॉयमेंट का भी है, कार्य को सिद्ध करने का भी है और कनेक्टिविटी का भी है। 21 अगस्त के बाद बुध देव पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे आपके लिए, उच्च के हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत योग कारक स्थिति बन रही है। उच्च के बुध चौथे भाव में, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आपकी इससे संबंधित भौतिक सुखों से संबंधित जो अगर कोई इच्छा है आपकी, आप घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपने एसेट्स बनाना चाहते हैं, अपनी एक वैल्यू बनाना चाहते हैं घर में, घर के बाहर,
उन सभी कार्यों में आपके सारे सपने पूर्ण करने वाला योग बन रहा है भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग। ये आपकी काया पलट करके रख देगा, कोई बहुत पावरफुल स्थिति में बुद्धदेव आ जाएंगे। और बुद्धदेव व्यापार के कारक ग्रह होते हैं, तो व्यापारियों के लिए तो ये मान लीजिए कि चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ऐसी स्थिति बुद्धदेव ला रहे हैं। और उसमें भी सोने पर सुहागा उन लोगों के लिए जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो रियल एस्टेट के काम से जुड़े हुए हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इन कारणों से और भी विशेष तौर पर लाभ यहां पर बुद्धदेव बनाने की या देने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शानदार स्थिति है, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए है, लेकिन जो क्षेत्र मैंने बताए उनके लिए और भी बेहतर स्थिति यहां पर बन रही है। और यह भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग छात्रों के लिए तो ये लेकर आया है कि यदि आप पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आपने कुछ भी पढ़ रखा है और कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप उच्च स्तर का पढ़ेंगे, उच्च स्तर का आपका लेवल होगा। यदि आप कोई पढ़ाई परीक्षा दे रहे हैं, अगर आपने कुछ याद किया है तो इतना शानदार आपका मेमोरी रहने वाला है, आप इतना कंठस्थ चीज को आपको याद रहेगी कि आपको उसके परिणाम परीक्षा के रूप में, एग्जाम के रूप में अद्भुत प्राप्त होंगे 31 तारीख के बाद। तो छात्रों के लिए बहुत शानदार स्थिति है, और खास तौर पर उन छात्रों के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन अर्थात 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए और भी ज्यादा अच्छी स्थिति यहां पर बुद्धदेव बना रहे हैं। मतलब बुद्धि बल आपका अद्भुत रहने वाला है। और इस भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग को जो ताकत मिल रही है वो गुरु की दृष्टि से मिल रही है। गुरु और बुध दोनों एक दूसरे को दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, और गुरु भी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं केंद्र भाव में, आपके कर्म भाव में। तो यह स्थिति इतनी शानदार है कि आपके ज्ञान को, आपकी नॉलेज को बल बुद्धि के द्वारा प्राप्त हो रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं और उसका इस्तेमाल अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं उसका इस्तेमाल जो अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, वो आपके हर कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से लाभकारी स्थिति में पहुंचा रहा है। सबसे ज्यादा काम इस समय अगर आपका होगा 21 तारीख के बाद, वो अपने बुद्धि बल से किए गए कार्यों से उच्च स्तर के फल प्राप्ति में होगा। उच्च स्तर के फल प्राप्त होंगे आपको अपने बुद्धि बल के द्वारा। आपका जो अनुभव है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है, आपने जो अपने कार्य क्षेत्र में एक्सपीरियंस गेन किया है, वो आपको सर्वोच्च स्थिति पर ले जा रहा है, सर्वोच्च स्थिति पर। नौकरी अगर आप करते हैं और नौकरी में आपके बॉस ने, आपके अधिकारी ने आपको कोई टास्क दिया है, आपको कोई काम की दिया है, तो आप न केवल उस काम को पूर्ण करने में सक्षम हो रहे हैं, बल्कि उसके उच्च स्तर को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब बॉस आपके काम से बहुत प्रभावित हो रहा है, आपकी पदोन्नति के, आपके मान सम्मान के, आपके यश के योग बन रहे हैं। मतलब आपका कार्य क्षेत्र आपके मान सम्मान में भी वृद्धि कर रहा है। दो दो पंच महापुरुष राजयोग बनकर तैयार हो रहे हैं। बाहर भी मान सम्मान है, व्यापार में भी मान सम्मान है, नौकरी में भी मान सम्मान है, और घर में भी मान सम्मान, यश और कीर्ति की संभावनाएं बढ़ रही है। बहुत अद्भुत योग है। और यह दो योग ऐसे योग है जो दोनों केंद्र भाव में बन रहे हैं, और दोनों ही केंद्र भावों के स्वामी ग्रह होकर बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में
व्यापार में तो लाभ दे ही रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप से और ज्यादा लाभ मिल रहा है, पार्टनर के सहयोग से और ज्यादा लाभ मिल रहा है, जीवन साथी के सहयोग से लाभ मिल रहा है। जीवन साथी आपके कार्यों को, आपके काम को और भी ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है, आपको एक तरह से सपोर्ट दे रहा है। आप जीवन साथी को सपोर्ट कर रहे हो, जीवन साथी आपको सपोर्ट कर रहा है, जिससे आपकी जो शक्ति है वो 1 और 1 2 ना होकर 1 और 1 11 की शक्ति बन रही है। आप किसी भी परिस्थिति में इस समय विचलित नहीं होंगे। कितना भी बुरा वक्त आपने देख लिया हो, उसको काट कर आगे निकलकर उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली शक्तियां ये 2 पंच महापुरुष राजयोग इस महीने आपके लिए बना रहे हैं। तो ओवरऑल ये 2 राजयोग आपके मान सम्मान, आपके पारिवारिक सुख, आपके दाम्पत्य सुख, आपके व्यापार और आपके कार्यक्षेत्र, इन सभी मामलों में महाराज योग बनाकर आपको माला माल कर रहे हैं। आपके पूरे जो भी ख्वाब है, जो भी उम्मीदें हैं, उन्हें पूर्ण कर रहे हैं। और इसमें हैप्पीनेस देने वाला काम शुक्रदेव भी कर रहे हैं। शुरुआत का पहला अगर वीक देखें तो 7 अगस्त तक शुक्रदेव आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, तो यह प्रेम संबंध के मामले में, संतान के मामले में आपके लिए बहुत अच्छी और शुभ स्थिति यहां पर बनेगी। संतान की किसी उपलब्धि पर आपको नाज हो, ऐसी स्थिति आपकी 7 अगस्त तक बन रही है। और यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो प्रेमी का जो कहते हैं ना फीवर चढ़ जाना, बुखार चढ़ जाना, वो आपके ऊपर बना रह सकता है 7 अगस्त तक, लेकिन वो पल भी आपके लिए यादगार होने वाले हैं, आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले हैं, आपके मन को प्रसन्न रखने वाले हैं। और पहला वीक इतना शानदार है कि यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको पूर्णतः सफलता प्राप्त हो सकती है। जो लोग हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए अपना एक मान सम्मान प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका है 7 अगस्त तक। आपको अगर साबित करना है लोगों को, में दुनिया को, कि आप में क्या काबिलियत है, वो आपको मौका दे रही है किस्मत। आप अपने आप को प्रूव करने में साबित मतलब शानदार रहेंगे, उच्च स्तर के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। तो संतान के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय है। 7 अगस्त के बाद आप अपने प्रेमी, अपने लवर को अपने कुटुंब परिवार के लोगों से मिला सकते हैं, अगर मिलवाना चाहते हैं तो। नहीं भी तो आप उनके साथ अच्छा खाना पीना या घूमने फिरने का शौक रखेंगे, उससे भी आपको अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। संबंध अच्छे रहने हैं। यदि आप होटल व्यवसाय से जुड़े हैं तो महीना बहुत शानदार है, पूरा महीना बहुत शानदार है आपके लिए। संतान के कैरियर के लिए आपको 7 अगस्त के बाद कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। यदि उनका कैरियर सेट करना चाह रहे हैं, नौकरी या कारोबार कराना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा समय रहेगा 7 अगस्त के बाद का समय। यदि नौकरी करने वाले व्यक्तियों की बात करें तो अगर आप बेरोजगार हैं तो 10 अगस्त तक अपनी किस्मत चमका लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई इंटरव्यू कॉल हो और आप उसे क्लिक ना कर पाए, लेकिन कोशिश करो वो इंटरव्यू आपका 10 अगस्त से पहले हो जाए।
आपका प्रभाव, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी छाप छोड़ेगी सामने वाले के सामने कि वो आपको सेलेक्ट किए बगैर रहेगा ही नहीं। उपलब्धियों का समय है नौकरी करने वाले या नौकरी ढूंढने वाले व्यक्तियों के लिए 10 अगस्त तक का समय। आपकी किस्मत जोर पकड़ रही है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो 10 अगस्त तक का समय आपके लिए बहुत शानदार है। 10 अगस्त के बाद थोड़ी कठिनाई है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। मंगल देव 12वें भाव में आ जाएंगे। हाँ, 10 अगस्त के बाद परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि आपको हो सकता है जॉब बाहर देखनी पड़े, अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर देखनी पड़े, या आप एमएनसी कंपनियों में नौकरी की भी देख रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, वहां पर आपको नौकरी मिल रही है तो स्थिति बहुत अच्छी है। विदेश से में नौकरी से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है 10 अगस्त के बाद। और जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है 10 अगस्त तक। यदि 10 अगस्त के समय मतलब 10 अगस्त से पहले ही पहले अगर आपका कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू कह रहा हूं, आपका कोई अप्रेजल है, हाइक होनी है, सैलरी बढ़ोतरी होनी है, प्रमोशन होना है, तो निश्चित तौर पर आपका होने वाला है। आप ये मान के चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हो सकता है, होगा अगर 10 अगस्त से पहले आपका कोई रिवीजन है तो, आपका प्रमोशन है तो। हाँ, 10 अगस्त के बाद थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन विदेश में अगर आप रहते हैं तो 10 अगस्त के बाद का समय भी अच्छा है। जो एनआरआई है, विदेश में बसे हुए हैं, विदेश में सेटल है, फॉरेन लैंड में सेटल है, उनके लिए स्थितियां बेहतर बनी हुई है। या फिर जो लोग क्रिएटिव कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए 10 अगस्त के बाद का समय अच्छा है। जो आर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस आदि कार्यों में है, कलात्मक कार्यों में, उनके लिए 10 अगस्त के बाद का समय और भी अच्छा है। और यदि हम आपकी धन स्थिति की बात करें तो उसके प्रति थोड़ा सावधान रहना है। खर्चे बढ़ रहे हैं 10 अगस्त के बाद। 10 अगस्त के बाद अपने धन को संभाल कर उपयोग करना है। आय आपकी 10 अगस्त तक बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। 10 अगस्त के बाद भी आपकी आय, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, नो डाउट, लेकिन धन खर्च भी ज्यादा हो सकता है 10 अगस्त से। तो प्लानिंग करके चलें, एक्स्ट्रा पैसा लेकर चले। यदि इमरजेंसी में किसी पैसे की जरूरत है तो व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज किया जाए ये आना चाहिए, इसके लिए कुछ व्यवस्था बनी होनी चाहिए, तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा। यहां पर यदि हम बात करें कि 1 से लेकर ये 30 दिन, 31 दिन आपके लिए कब कब कौन सी तारीखें इन दिनों में आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, लाभकारी रहेंगी, तो दोस्तों यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए बहुत शुभ और लाभकारी जो तारीखें हैं वो एक इस महीने की 1 तारीख, 17, 18 तारीख और 27, 28 तारीख। मैं दोबारा रिपीट कर लूं, 1, 17, 18, 27 और 28 तारीख। इन तारीखों पर चंद्रमा का 7वें भाव से नवपंचम राजयोग होगा। ऐसी स्थिति में आपको व्यापार में अपार सफलता मिल सकती है। इस समय कोई व्यापारिक डील से आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिल सकता है। यदि हम नौकरी करने वाले व्यक्तियों की बात करें तो नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए इस महीने की 15-16 तारीख जब चंद्रमा गुरु के साथ गज केसरी में योग में होंगे, बहुत ही सौभाग्यशाली तारीख है, लाजवाब तारीख। कोई इंटरव्यू कॉल है, कोई मीटिंग है बॉस से, अधिकारी से, क्लाइंट से,
15-16 तारीख को बनाएं, काया पलट हो जाएगी, बहुत लाभकारी दिन रहेगा। और 24, 25, 26 तारीख भी बहुत शानदार रहनी है। इस समय भी चंद्रमा छठे भाव से नव पंचम राजयोग में होंगे। बहुत शुभ स्थिति आपके लिए इस समय बनेगी। यदि लव लाइफ और रोमांटिक लाइफ के लिए यदि हम अच्छी तारीखें देखें तो इस महीने की 13, 14 तारीख और 22, 23 तारीख, जिसमें खास तौर पर 22, 23 तारीख आपके लिए बहुत शुभ होगी। जब आप अपने किसी प्रेमी लवर को, अपने दोस्त को प्रपोज करना चाहते हैं या रूठे हुए दोस्त को मनाना चाहते हैं, तो ये तारीखें बहुत शानदार हैं, 13, 14 और 22, 23 तारीख। नए दोस्त भी बनाना चाहते हैं, नए मित्र से मिलना चाहते हैं, पुराने दोस्तों से और दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अच्छा है। और ये तारीखें छात्रों के लिए भी अच्छी हैं, एजुकेशन के लिए 13, 14 तारीख, 22, 23 तारीख। और यदि आप शादी के लिए कोई प्रस्ताव ढूंढ रहे हैं या किसी के यहाँ प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं शादी का, तो आपके लिए इस महीने की 17, 18 तारीख और 1 तारीख, मतलब 1 तारीख, 17, 18 तारीख और 27, 28 तारीख आपके लिए इस मामले में काफी शुभ रहने वाली है। अब इस महीने की मैं कुछ ऐसी तारीखें बताता हूं जो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। वह तारीखें इस महीने की 2 और 3 तारीख, 11, 12 तारीख, 19, 20, 21 तारीख और 29, 30 तारीख। इन तारीखों पर कोई भी शुभ कार्य ना करें। कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो उसको टाल दें। आपकी समस्याएं, उलझनें बढ़ सकती हैं। इन तारीखों पर किए गए कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके लिए परेशानियां बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा सोच समझकर आप कोई निर्णय इन तारीखों पर लें। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस महीने के राशिफल में बस इतना ही। अगर आप कहीं भी हमारी बात से सहमत होते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर बताया करें। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। और आप हमें अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। उस पर हम बहुत जल्दी एक्टिव होंगे, अभी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो वहां पर भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।